अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। कैमरा क्या हो तब बैठे होते हैं। बेटा कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, कल हमारी क्लास हो नहीं सकी थी। वालेकुम सलाम हमारे निज़ामी, कल हमारी क्लास हो नहीं सकी थी। मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था। तो जो लेक्चर मैंने आपको अपलोड कर दिए थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो चेक कर लिया होगा। आप लोग अभी मॉडल पेपर निकाल लीजिए सो दैट कि हम उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दें। हमने कल जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का ए और बी हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर ये जो 2 का जो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिया था, जिसमें मीडियन, मीन, मीडियन मोड निकालने का बोला गया था। इसके बाद हिस्टोग्राम हमने कर लिया था। अब हिस्टोग्राम का जो ऑल्टरनेटिव पार्ट है वो है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम या कोई भी डायग्राम्स वगैरह है, तो ये वाले क्वेश्चन जो है ये बेटा मैं इंशाल्लाह क्लास में करवाऊंगा। सो दैट क्योंकि वो लाइव लेक्चर में ई का इस्तेमाल जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा होता है, इसकी वजह से जब हमारी फिजिकल क्लास हो जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, तो मैं उस वक्त करवा दूंगा। अच्छा मुझे बता दीजिए बेटा, सबके पास मॉडल पेपर मौजूद है? यस सर। ठीक है। हाफिज अली, आप छुट्टी कर रहे हो बहुत ज्यादा, ये गलत हो जाएगी। ठीक है, मॉडल पेपर का सेक्शन बी खोल लीजिए अपने पास। मॉडल पेपर का सेक्शन बी खोल लीजिए। कल जो हमने क्वेश्चन कर लिए थे उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। हमने बेसिकली हिस्टोग्राम क्वेश्चन कर लिया था और वो पार्ट 2 था। पार्ट 2 के जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन में हमारे पास मौजूद है वो पाई डायग्राम है। पाई डायग्राम हम फिजिकल क्लास में स्टार्ट करेंगे, उसको वहां सॉल्व करेंगे। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 3, जिसमें लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। पार्ट 3 में हमें टेबल कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेबल आपके सामने बना लेता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं भाई। सर 4th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया? जी मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट हो गया। हमारे पास सी आई है, क्लास इंटरवल्स। उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है। उसके बाद
RF यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है और CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। जो जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास CI गिवन है 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25। फ्रीक्वेंसी में ये वाला बॉक्स हमारे पास नहीं है। उसके बाद हमारे पास है 21। उसके बाद ये वाला बॉक्स हमारे पास नहीं है। उसके बाद 19। उसके बाद 16। ठीक है बेटा। RF में हमारे पास शुरू के 2 बॉक्सेस नहीं है। उसके बाद बेटा हमारे पास है 0.38। उसके बाद है 0.19 और ये वाला बॉक्स भी हमारे पास मौजूद नहीं। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में पहला बॉक्स हमारे पास मौजूद नहीं। उसके बाद हमारे पास है 27 65 84। यूसरा खान, डेफिनेशंस आपको बुक से याद करनी होंगी। बुक की मुश्किल लग रही है तो इंटरनेट से याद कर लीजिएगा। ये आपके पास आ गया बेटा टेबल और इसको हम सॉल्व करते हैं। बेटा देखिएगा, सबसे पहले स्टेप में आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो कर लेना है। अब देखो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास हो नहीं सकता क्योंकि बेटा ये जो बॉक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम CF का ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट करते हैं। ये वाला पोर्शन कैसे कंप्लीट होगा देखिएगा, फ्रीक्वेंसी अगर गिवन हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर 5 है। उस 5 को हम यहाँ लिखते हैं। सिर्फ ये अज्यूम कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ये वैसे 5 नहीं है यहाँ पर। उस जो फ्रीक्वेंसी का यहाँ 5 होता है उसको हम यहाँ CF में लिखते हैं। अब नेक्स्ट नंबर लाने के लिए उस 5 में इस 21 को ऐड करते हैं तो फिर ये नंबर आता है। तो हम ये प्रोसीजर रिवर्स कर लेते हैं। इस 27 में से इस 21 को माइनस कर लेते हैं, वहां पर प्लस हो रहा था तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। देखिएगा, इस 27 में से 21 को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 6। सिंपल सा। CF का पहला नंबर और फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर सेम होते हैं, याद रखिएगा। तो मैं ले जाकर ये यहाँ पर भी 6 लिख दूंगा। ये जो अभी तक मैंने किया इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? वैसे ही वाला क्वेश्चन पहले मैंने करवाया हुआ है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लें। आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लीजिए। उमैमा रिजवान, देखिएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी का थोड़ा बहुत ताल्लुक इससे CF से भी होता है, जिस तरह RF का इसके साथ ताल्लुक होता है। देखिएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी का जो पहला नंबर होता है वो ही CF का पहला नंबर होता है। अब हमारे पास दोनों ही मौजूद नहीं है, तो उमैमा रिजवान हम क्या करते थे, मिसाल के तौर पे अपनी तरफ से मैं 2 मिनट के लिए अज्यूम कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि बेटा यहाँ पर 5 है सपोज, इसी 5 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, वैसे तो 6 में लिख चुका हूँ आंसर। अज्यूम कर लो कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है। अब CF का नेक्स्ट नंबर लाने के लिए अज्यूम कर लो कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद नहीं। इस 5 में दूसरी फ्रीक्वेंसी हमें ऐड करनी होती है, तो फिर ये वाला CF का दूसरा नंबर आता है। अब हम ये प्रोसीजर रिवर्स कर रहे हैं। 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। यहाँ पर
ये नंबर लाने के लिए प्लस किया जा रहा था, अब ये नंबर लाने के लिए माइनस किया जाएगा। तो 27 में से 21 को माइनस किया तो हमारे पास 6 आ गया। CF का पहला नंबर और फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर सेम होता है, कहीं किसी भी क्वेश्चन में आप देख लो। तो जो यहाँ पर 6 आया मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में 6 में 21 ऐड करेंगे तो 27 आया। 27 में ऐसा क्या नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ वो नंबर आना चाहिए और 65 हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने कैलकुलेटर खोलता हूँ। देखिएगा ये आपके सामने कैलकुलेटर है बेटा। स्क्रीन पर नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखो ये 27 है, ठीक है, या इसको मैं यूं समझा दूं। 27 में हम ये वाला नंबर ऐड करेंगे, ये वाला नंबर हमें पता नहीं है तो हम इसको कर लेते हैं अज्यूम, ये यहाँ पर है x। जब हम 27 में ये नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास 65 आना चाहिए, तो इज इक्वल्स टू 65। ये इक्वेशन मैंने अपनी तरफ से बना ली, आप लोग नहीं बनाओगे, ये सिर्फ समझाने के लिए इक्वेशन है। 27 को उस साइड पे भेज दो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 65 माइनस 27। तो 65 में से 27 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा, दैट विल बी 38। ठीक है बेटा, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के तमाम नंबर आ चुके हैं, 6, 21, 38, 19, 16। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर और इसका पहला नंबर सेम हो गया। इस 6 में ये 21 ऐड करते हैं तो 27 आता है। 27 में 38 का ऐड करें तो 65 आएगा। 65 में 19 ऐड करेंगे तो 84 आएगा। 84 में 16 ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा। 84 में 16 ऐड करें तो हमारे पास आ गया 100। यहाँ तक समझ में आ गया तमाम लोगों को? यस सर। ठीक है, अब हमारे पास रह गई बात RF की, यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। फैज़ा महमूद कौन सा फ्रीक्वेंसी वाला बता दूं? माइक खोल के बता दो। सर ये 6 कैसे आया ये बता दें, मैं लेट हो गई। ठीक है, ये 6 इस तरीके से आया। देखो बेटा, हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया, सपोज करते हैं कि यहाँ पर 5 है, ठीक है, वैसे है नहीं लेकिन अज्यूम कर लेते हैं 5 है। फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर और CF का पहला नंबर सेम होता है, आप किसी भी क्वेश्चन को देख लो सेम होगा। अब 6 हम कैसे लाएं जरा देखिएगा। अम्मार सिद्दीकी आप आ रहे थे और जा रहे थे, आ रहे हो और जा रहे हो, आपके साथ इंटरनेट का इशू है मेरे ख्याल में। देखो फाइजा किस तरीके से 27 में से 21 को माइनस किया तो 6 आया, ये समझ में आया? RF का पहला नंबर और CF का पहला नंबर हमेशा सेम होता है। नहीं ठीक है सर। नहीं अम्मार सिद्दीकी आप पहले भी आ रहे थे भाई, मैंने एक्सेप्ट किया है। खैर, हमारे पास CF पूरे आ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी भी पूरी आ चुकी है। फ्रीक्वेंसी का अब हम करेंगे टोटल। जब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे दैट विल बी नोन एज सिग्मा एफ या सम ऑफ एफ। इन सबको टोटल कर ले, 6, 21, 38, 19, 16, 100, ये हमारे पास हो गया। अब हम निकालेंगे RF। RF निकालने के लिए जो भी यहाँ नंबर होता है 6, इसको डिवाइड करते हैं सिग्मा एफ यानी कि टोटल से, 100 से। तो 6 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आता है 0.06। तो हमारा पहला आया 0.06। ये RF का पहला, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बेटा ये दूसरे वाले अम्मार सिद्दीकी, बेटा आप अपना इंट्रोडक्शन करवाओगे? बेटा आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, अदरवाइज
दूसरे वाले अम्मार सिद्दीकी आप इंट्रोडक्शन करवा दें, अदरवाइज यार आप लोगों को मुझे वेटिंग रूम में जाना पड़ेगा। भाई मैं कह रहा था ना अम्मार सिद्दीकी आप भी आए हो, तो वो कोई और आया हुआ है आपके नाम से, मशहूर हो गया भाई आप। चलें देखता हूँ और कोई किसी और के नाम से तो नहीं आया हुआ। अटेंडेंस लगवा लो अपनी तुम लोग। मैं जब आपका नाम पुकारूंगा तो अपना नाम अपना बोल देना प्रेजेंट भाई। हाफी अली, हाफी अली प्रेजेंट हो? प्रेजेंट। अकबर खान, प्रेजेंट सर। अलीजा फातिमा, प्रेजेंट सर। अम्मार अली निजामी, प्रेजेंट सर। अम्मार सिद्दीकी, अनूशा, प्रेजेंट सर। हिबा जावेद, प्रेजेंट सर। इकरा जफर, इकरा जफर, इकरा जफर आप एक्टिव हो बेटा? इकरा जफर, जवेरिया नवीद, प्रेजेंट सर। महा मफाक, प्रेजेंट। उमैमा रिजवान, प्रेजेंट। युसरा, प्रेजेंट सर। इकरा जफर सीम्स के वो किसी और के नाम से आया हुआ था, यानी कि इकरा के जफर के नाम से कोई और आया हुआ था और हमारा सिद्दीकी के नाम से भी कोई और आया हुआ था। ठीक है, चले आगे चलते हैं। इसको जब मैं इसी तरीके से सॉल्व करूंगा, अमार सिद्दीकी समझा दूंगा फिजिकल क्लास में, ज्यादा सही तरीके से समझ में आ जाएगा। याद करवा देना, मैं समझा दूंगा, इशू नहीं है। इसको भी इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे, 21 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आंसर आएगा 0.21। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। सिमिलरली 16 इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 0.16। ये आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है, इसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 8 इफ एन 11th नंबर इज इंक्लूडेड इन द डाटा, द मीन बिकम्स 9। ये वाला बहुत से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से बहुत से का रिक्वेस्ट आई थी कि सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा, तो इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी हम जो पार्ट कर रहे थे वो थर्ड पार्ट था, और अब हम जो पार्ट करने जा रहे हैं वो आपके मॉडल क्वेश्चन में इस थर्ड पार्ट का ऑल्टरनेट क्वेश्चन लिखा हुआ है। जिसके पास मॉडल पेपर मौजूद नहीं, तो मैं उसके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है द मीन ऑफ 10 numbers is 8 if an 11th number is included, the mean becomes 9. What is the 11th number? ये वाला क्वेश्चन गौर से देखना बेटा, ये थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल था। समझो, देखो इसमें इस क्वेश्चन में हमें कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, ठीक है बेटा, किसी किस्म की फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं है। Therefore, this data will be अनग्रुप डाटा। कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को, तमाम लोगों को मेरी आवाज आ रही? सर कट कट कर आ रही है। कट कट के आ रही है? चलें ठीक है, देखते हैं बाकी लोगों को आ रही है भाई।
कट रही है, चेक करते हैं। हाँ भाई, अभी बताओ कि आवाज कट कट के आ रही है अभी भी? तो सही आ रही है आवाज। चलो ठीक है, यूफोन का 3G चल रहा है तो इसकी देखते हैं। देखिएगा बेटा, पहले सबसे पहले सोल्यूशन, मैं ये रिपीट कर देता हूँ जो अभी मैं बोला था कि बेटा ये इसमें चूंकि फ्रीक्वेंसी, इस क्वेश्चन में कोई फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं है, तो देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ अनग्रुप डाटा। हम क्वेश्चन को पहले समझते हैं। द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 8 इफ एन 11 नंबर इज इंक्लूडेड। भाई 8 नंबर है, कोई भी 8 आपकी नंबर है। आवाज दोबारा क्या दोबारा है? कट रही है भाई, भाई दोबारा कट रही है। बाकी लोगों को बेटा आवाज आ रही है? सर आपकी बात बीच में नहीं गायब हो गई, अटक के आ रही थी, गायब हो गई थी। सर, सर आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, कुछ करता हूँ। बेटा अभी देखो, अभी आवाज आ रही है? ठीक है बेटा, करते हैं। ये कह रहा है द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 8। हमें ये बता दिया कि भाई 10 नंबर का मीन निकाला गया था और जो मीन आया था वो 8 था। ठीक है, हमें ये नहीं बताया कि वो कौन कौन से नंबर थे, हमें उससे सरोकार भी नहीं है। अब हमें कह रहा है कि 10 नंबर के बाद एक 11वां नंबर भी इंक्लूड कर दिया गया है। अब 11वां नंबर इंक्लूड करने के बाद मीन हो गया है 9। अब हमें ये मालूम करना है कि 11वां नंबर कौन सा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, मीन का फॉर्मूला आपने लिखा जो अनग्रुप डाटा को होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा या सम ऑफ एक्स अपॉन एन। ये फॉर्मूला आपको पता है, इतना पार्ट समझो। यानी कि द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 8, ये इसमें पुट कर दो। हमारे पास यहाँ से द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 8, यानी कि मीन हमारे पास आया 8 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स हमें मालूम नहीं है, सिग्मा एक्स को आप टोटल वैल्यू भी कह सकते हो। एन, हमारे पास 10 नंबर्स हैं तो इसकी जगह पर हमने 10 लिख दिया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? सर मीन 9 आएगा, 9 आएगा ना, क्योंकि 11 का निकालना है। नहीं, अभी हम यहां तक सॉल्व करें ना, इतना बाकी वाला हम बाद में निकालेंगे, फिलहाल पहले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम सॉल्व करें। अभी हमने इसमें 11वां नंबर नहीं डाला, समझ रहे हो? यहां तक हमने किया, द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 8, यहां तक हमने सॉल्व किया। उमैमा रिजवान देखो बेटा, लिखा हुआ है द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 8, हम सिर्फ यहां तक सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि मीन का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स या सम ऑफ एक्स अपॉन एन। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 10 नंबर्स। जब नंबर की बात की जाए तो एन की जगह पर आपने 10 लिख दिया।
मीन हमारे पास 8 है, तो मीन की जगह पर आपने 8 लिख दिया। हमने सिर्फ इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करी जो इतने क्वेश्चन में हमें दी गई थी। ठीक है मेंबर रिजवान? मेंबर रिजवान क्लियर है बेटा? जी सर क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप इसको शफल कर लो, यानी कि ये जो चीज है इसको बोलेंगे टोटल वैल्यू। आप टोटल वैल्यू निकाल लो। 10 यहाँ से डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे भेजेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10। 8 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास आया। मैं एक ही फ्रेम में लाने के लिए यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। सिग्मा एक्स आपके पास आया 80। ये हमने सिर्फ पहले पार्ट, क्वेश्चन के पहले पार्ट को सॉल्व किया। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन भाई? बेटा यहाँ पर हाँ कोई सर। कंफ्यूजन? ठीक है, अब हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास मीन का फॉर्मूला अगेन, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब ये कह रहा है कि इफ एन 11th नंबर इज इंक्लूडेड, 11वां नंबर इंक्लूड कर दिया जाए। हमें 11वां नंबर नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से अज्यूम कर लेंगे कि 11वां नंबर जो है एक्स है, 11th नंबर एक्स है। मैथमेटिक्स में, स्टैट्स में जब आपके पास कोई वैल्यू अननोन हो तो उसको एक्स अज्यूम किया जाता है। तो ये जो 11 नंबर है, ये इसमें टोटल वैल्यू में मैं ऐड कर रहा हूँ, यानी कि सिग्मा एक्स प्लस एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया? मैंने फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर दिया। सर ये वाली बात आपसे समझा था एक्स वाली। दोबारा बताता हूँ, इफ एन 11th नंबर इज इंक्लूडेड, 11वां नंबर इंक्लूड हो गया है। हमें नहीं पता कि 11वां नंबर कौन सा है, क्योंकि हमें मालूम करना है व्हाट इज द 11th नंबर। ठीक है, ये हमें मालूम करना है। तो जो नंबर हमें नहीं पता, जो वैल्यू हमें मैथमेटिक्स में नहीं पता होती, हम उसको एक्स के से अज्यूम करते हैं कि एक्स जो चीज है ये हमें मालूम नहीं है। तो हमने जो मीन का फॉर्मूला था इसमें प्लस एक्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूडेड की बात की जा रही है। ठीक है बेटा, यहाँ पर इंक्लूडेड की बात की जा रही है। ये बात क्लियर हो गई? जब एक्सक्लूडेड की बात की जाएगी तो माइनस एक्स करेंगे, इंक्लूडेड की बात की जाएगी तो प्लस एक्स हो गया। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हमारे पास मीन जो है वो कह रहा है द मीन बिकम्स 9। अब जो हमारे पास मीन हो गया है वो 9 है, तो मीन की जगह पर हम रखेंगे 9 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आपने यहां से निकाला, ये रहा 80। इसकी जगह पर 80 रख लो। 80 प्लस एक्स हमें मालूम नहीं, तो प्लस एक्स ऐसे रहने दो। अब हमारे पास n जो है वो 11 हो गए, 11 नंबर्स हो गए, तो n की जगह पर 11 रख दिया। इस स्टेप तक किसी को कोई कंफ्यूजन भाई? ठीक है, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 11 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे भेज रहे हैं तो 9 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स। 9 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 99 आ गया, इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। x आपको पता ही है कि x क्या है, x 11th नंबर है। 80 को उस साइड पे भेज दिया जाएगा तो 99 वहां ऑलरेडी मौजूद था। 80 यहाँ पर प्लस में था, उस साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, 99 में से 80 माइनस किया तो 19। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिस इज 11th नंबर, 19 इज 11th नंबर। बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू पीपल में आस्क, आप पूछ सकते हो। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा
बेटा कोई कंफ्यूजन? जी युशरा बिल्कुल, तभी हमने 11 नंबर कर दिया, इंक्लूड हो रहा है। अगर एक्सक्लूड की बात होती तो फिर हम कर देते माइनस, तो 10 में से एक माइनस भी कर देते, फिर 9 नंबर्स हो जाते। अगर किसी को किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लीजिए। चलो ठीक है अलीजा, मैं क्वेश्चन दे दूंगा। हमारे लिए निजामी नहीं, इस तरह के और क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपके 10 ईयर का है। 10 ईयर में से आप ये क्वेश्चन निकाल लें, 10 ईयर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि और कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर क्लास एंड की जा रही है, आप लोग दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे सिद्दीकी ग्रैंड टेस्ट की तैयारी जो है वो 10 ईयर से कर लीजिए, या फिर आप वहां से कर लीजिए, मॉडल से पेपर से कर लीजिए। ये दो चीजें और बुक, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।